हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज 5% का लोअर सर्किट लगा के बंद हुई है कंपनी। एक ऐसी दिग्गज शेयर जिसपे बहुत लोगों का पैसा जो है लगा हुआ है, मेरा खुद का लगा हुआ है काफी सारा। तो यहाँ पे बुरा तो लगता है देख के कि कंपनी इतनी अच्छी करने के बावजूद नीचे जा रही है, मगर इसके पीछे का जो फैक्ट है वो भी जानना बहुत जरूरी है ना। एक शेयर होल्डर्स के लिए उस कंपनी में क्या क्या चीजें हो रही है वो भी जानना बहुत ही यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। तो आज हम वही जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे ऑपरेटर का गेम चल रहा है, वो चीज यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है यहाँ पे तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आपको पता ही होगा मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है स्टॉक मेंटलिस्ट बोल के चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एफएल इंडिया जो आज 5% गिरा सर, बुरा तो लगता है। एक निवेशक, एक रिटेल निवेशक के कारण अगर आप है तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि कंपनी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन कर रही है। एक महीने से आप देख पा रहे हो 18% के नीचे गिर गई है, मगर 6% में रैली अच्छा दिया हुआ कंपनी ने। कंपनी जो है इतना अच्छा फाइनेंशियल देने के बावजूद 2019 में कंपनी लिस्ट हुई, आप देख पा रहे हो अगस्त में, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, कंपनी 400% का रिटर्न देके जा चुकी है। यही एक कारण है जिसके वजह से जो है इस कंपनी को एएसएम लिस्ट में डाला गया है। एएसएम लिस्ट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एडवांस सर्विलेंस मेजर, जिसको सेबी डालती है। ठीक है, सेबी के अंदर होता है ये सब डिस्कस करेंगे कि क्या ऑपरेटर गेम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और मार्केट जो है आज 5% क्यों टूटा, क्या इसमें रिजल्ट निकल के आ रही है, क्या इसको सही में होल्ड करना सही रहेगा या फिर बेच के निकल जाना भी इस मामले में सही है। तो वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। मैं 2 बार बोल दिया ना, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डेटा से। अगर आप देखोगे एफएल इंडिया 4303 में बंद हुआ, ओपन हुआ था 4529, 5% का लोअर सर्किट लगा के कंपनी बंद हुई थी। हाई लगाया था 4550 का और लो लगाया है 4303 का। आप देख पा रहे हो एक भी ट्रेडेबल क्वांटिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। सेल का लगा था 331 का, तो एक भी यहाँ पे जो है वो डीमैट में ले जाया नहीं गया। अगर हम एक महीने के चार्ट देखें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहले ट्रेडेड क्वांटिटी अच्छा खासा था, जैसे एसएम लिस्ट लगा उसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी डीमैट में ले जाने के लिए रेडी नहीं है। समझ रहे हो ना? पहले 40%, 46%, 40%, 56% ऐसे लगता था, उसके बाद जो है आप देख पा रहे हो एक भी ट्रेडेबल क्वांटिटी में कोई भी डीमैट में ले जाया नहीं जा रहा है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं रीजन क्या है। 5% टूटा सर, एएसएम लिस्ट में है ये फ्लैग, रेड फ्लैग लगा हुआ है। एडवांस सर्विलेंस मोड सेबी लगाती है। आपको पता है सेबी क्यों लगाती है किसी भी स्टॉक में एडवांस सर्विलेंस मोड? एडवांस सर्विलेंस मोड इसलिए लगता है कि कोई भी स्टॉक अगर अनएक्सेप्शनल रैली देती है ना, सपोज जैसे मान लीजिए आपका ये वाला स्टॉक है जिसने मैक्सिमम यहाँ पे आप देख पा रहे हो 14 अगस्त 2019 में लिस्ट हुई और 400% का रिटर्न देके जा रही है कंपनी 2 साल के अंदर, 2 साल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक आशंका नजर आता है कंपनी को कि कंपनी देखती है कि यहाँ पे कोई प्रमोटर, मतलब यहाँ पे तो कोई ऑपरेटर गेम नहीं खेल रहा है ना, कोई ऑपरेटर तो नहीं है जो इसके प्राइस को पंप कर रहा है और फिर जब रिटेल इन्वेस्टर इसमें अच्छा खासा निवेश कर देंगे तो फिर वो प्राइस को डंप करके निकल जाएगा। यहाँ पे किसका पैसा फंसेगा? यहाँ पे फंसेगा रिटेल का पैसा। ठीक है, तो इस चीज को ना होने के लिए कंपनी रिटेल निवेशक के भले के लिए इन सब स्टॉक्स को किस में डालती है, एसएम फ्लैग में डालती है, ताकि वो वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सके कि यहाँ पे सही में ऐसा कुछ चल रहा है कि ऐसा नहीं है, इसके फाइनेंशियल्स इसके रैली को जस्टिफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये आशंका सेबी की तरफ से है। और अगर मैं बात करूं इनकी रैली को, तो इनका रैली इनके फाइनेंशियल्स को टोटली सपोर्ट करता है। मैंने ऑलरेडी बताया अपने वीडियो में, आज मैं फिर कहता हूं कि इनका जो फाइनेंशियल्स है वो काफी तगड़ा नजर आता है एडवर्टाइजमेंट के मामले में। कंपनी क्या बिजनेस करती है सारा कुछ डिस्कस किया हुआ मेरे वीडियो में, आप जाकर देखो। आज मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला यहाँ पे। आज बहुत ही सीरियस बात हो रही है इस चीज को लेके कि क्या कंपनी को सही में होल्ड करना चाहिए। अब होता क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कह रहा था ऑपरेटर यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, जब एएसएम फ्लैग लग जाता है कोई भी कंपनी में तो यहाँ पे ऑपरेटर निकलते हैं, क्योंकि वो फंसने का उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है। सेबी जो इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ पे वो फंस सकते हैं। तो फिर वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना माल बेच के निकलते हैं। समझ रहे हो ना? तो फिर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। एएसएम में जितने सारे कंपनीज गई आज तक का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम कंपनीज गिरी। ठीक है, मैक्सिमम कंपनीज गिरी। और जो कंपनीज अच्छी होती है ना, जो अच्छी होती है, वो जैसे ही एएसएम से बाहर आती है ना, वो कंपनी दौड़ती है। वो कंपनी काफी अच्छा दौड़ती है, क्योंकि पता है उनपे वॉल्यूम नहीं जनरेट होता है ना। वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है एएसएम फ्लैग के द्वारा, क्योंकि नया नया निवेशक जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, या फिर चाहे हम बात करते हैं इनकी क्या बोलते हैं हमारे प्रमोटर होल्डिंग्स की, सॉरी हमारे जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं,
वो सब जो होते हैं वो इसमें जो है निवेश नहीं करते हैं एएसएम फ्लैग के दौरान, क्योंकि एएसएम फ्लैग कंपनी में लगा रहता है तो सर्किट रहता है 5% का, अगर अपर और लोअर सर्किट, तो वो लोग जो है ज्यादा निवेश करते हैं इसके कारण के अपर सर्किट और लोअर सर्किट हिट कर जाता है ना। तो ये चीज ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो है वो लोग निवेश नहीं करते हैं इस पीरियड में। तो एक बल्क निवेश नहीं होने के कारण कंपनी भागती तो नहीं है, मगर यहाँ पे क्या होता है, कुछ रिटेल भी पैनिक करते हैं कि उनका पैसा जो है यहाँ डूब ना जाए, क्योंकि अच्छा खासा महंगा स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा है और लोग अच्छा खासा लेके बैठे हुए हैं, तो उनको भी पैनिक होती है। प्लस यहाँ पे ऑपरेटर जो रहता है वो भी यहाँ पे निकलने की पूरी कोशिश करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो है, इस पैनिक के कारण जो है कंपनी जो है वो गिर रही है। आप देख पा रहे हो 6200 का हाई लगा के कंपनी अभी 4300 में है। बहुत लोगों ने तो क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिया कि 4000 के नीचे कंपनी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो आज ये बात निकल के आ रही कि अब क्या करें सर, है ना, अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या चीजें निकल के आ रही हैं इसके पीछे। हमने देखा 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया इसका, कि एफएल इंडिया ने क्लेम किया कि उसने जो है बैटल जीता है सिंगापुर कोर्ट में। ओएस लैब्स का जो एक्विजिशन है उसके खिलाफ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसके साथ, फोन पे के साथ, वो बैटल उन्होंने जीता है। तो बेसिकली वो एफएल इंडिया की तरफ से ही था, ठीक है, वो कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा कन्विक्शन नहीं आया था। एफएल इंडिया क्लेम करी थी उसने जीता है। तो बेसिकली ये जो चीज है मैंने कवर किया है। तो ये जो है वो ये वैल्यूएशंस को लेकर कुछ लफड़ा चल रहा था ओएस लैब्स में, कि खरीदना चाह रही थी फोन पे जो है वो ओएस लैब्स को, लेकिन ओएस लैब को जो वैल्यूएशन बता रही थी कंपनी को काफी कम था, क्योंकि एफएल इंडिया जो प्रमोटर है उस कंपनी की ओएस लैब्स की, वो कह रही थी उसका प्रमोटरशिप उसने 25% का लेके रखा हुआ है। तो कह रही थी कि आप जो वैल्यूएशन में खरीद रहे हो कंपनी को, वो वैल्यूएशन जस्टिफाइबल नहीं है, वो कम है। तो इसी के लिए जो है सिंगापुर कोर्ट में केस चल रहा था इस चीज को लेके, तो वो बोला गया था। तो ये जो न्यूज था कल का, 2 दिन पहले का, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई यहाँ पे न्यूज निकल के आ नहीं रही है, कोई बैड न्यूज यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है रिटेल निवेशक को। तो रिटेल निवेशक यहाँ पे डर क्यों रहे हैं मैं बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस फॉल। सर आप यहाँ पे शेयर मार्केट में हो ना सर, शेयर मार्केट में अगर आप 5000 का स्टॉक लेते हो ना, ठीक है, वो भी ऐसा स्टॉक जो पिछले 2 साल में 400% भागी है, ठीक है, 400% भागी है। कंपनी 2000 गिरती है, ठीक है, तो आपको पैनिक होने लगता है ना। मतलब आप समझ लो कि आपका माइंडसेट कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा, डर तो लगता है यार, सबको डर लगता है, पैसा निवेश किया हुआ है तो डर लगता है, मगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो ना। कंपनी क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी तगड़े, मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से सेल्स जो है यहाँ पे कंपनी की दिख रही है। आप देखो ना, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आप देखो, नेट प्रॉफिट 31 करोड़ के आसपास और 59 करोड़ है मार्च 2021 में, ठीक है। ईपीएस डबल हो चुका है सर, है ना, ईपीएस डबल हो चुका है। अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, आप ईयर ऑन ईयर बात देखो किस तरह से कंपनी की सेल्स कंपाउंड हो रही है, किस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपाउंड हो रहा है। आप देखो यहाँ पे, आप देखो 28 करोड़ से लेकर आज 135 करोड़ हो गए, ठीक है। तो यही कारण है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो शेयर प्राइस इतना भागा है, 400% भागा। अब इसके पीछे का प्रमोटर है नहीं है, वो तो सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके पीछे का हम कुछ टिप्पणी कर नहीं सकते यहाँ पे, मगर हम देख सकते हैं कि कंपनी की क्या स्टैट्स है। अगर आप देख पा रहे हो, सेल्स ग्रोथ 46% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 69% का है, स्टॉक सीएजीआर मैंने आपको बताया, आरओई यहाँ पे 50% का दिख रहा है। कंपनी के बैलेंस शीट काफी तगड़ी नजर आ रही है, ठीक है, कंपनी में कोई डेट नहीं नजर आ रहा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, यहाँ पे 62% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे नजर आता है। एफआईएस का भी अच्छा खासा होल्डिंग, कितना बढ़ाया है एफआईएस ने होल्डिंग, आप देखो यार 8% से 17% का होल्डिंग दिख रहा है। डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ा घटाया है यहाँ पे, और पब्लिक ने भी यहाँ पे काफी बढ़ाया है, 13% के आसपास का एफआईएस होल्डिंग यहाँ पे, मतलब होल्डिंग भी काफी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कंपनी जो है वो फिर ऐसा क्यों कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेड फ्लैग। सर मैं यही कहूंगा कि जिस दिन ये रेड फ्लैग से बाहर आती है कंपनी धूम मचाएगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भी हाई लेवल पे लेके रखा है, मैंने भी लिया हाई लेवल पे, ठीक है, मैं पहले भी लेता था इसको, अभी भी लेता हूँ, अभी भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है इस कंपनी में, कि इस रेड फ्लैग में या इस रेड फ्लैग में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हाँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, और इस स्टॉक में जो है अगर ये स्टॉक 4000 के भी नीचे जाता है ना सर, तो भी मैं इसको उठाऊंगा, क्योंकि ये कंपनी जिस फील्ड में काम करती है ना, चाहे वो एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग ऑडियंस करना हो, या फिर आपको यहाँ पे आईओटी के थ्रू, मतलब जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसके थ्रू एक टारगेटेड ऑडियंस को ये करना, लोकेट करना, और उनको जो है अपना एड दिखाना, ये बहुत ही एक यूनिक जो है बिजनेस यहाँ पे नजर आता है ना। पहले के जमाने की तरह नहीं कि एक होल्डर लगा दिया, एक बैनर लगा दिया, और लोग वहां से जो गुजरते हैं जिन अपने अपने इच्छा के अनुसार वो देखेंगे और जो है वहां पे वो चीज खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अब वो चीज नहीं रह गई है। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है ना, तो अगर आप सर्च करते हो उस चीज को, तो आपका ऐड उसको दिखाता है। अच्छा चीज, अगर आप जूता एक सर्च करते हो तो नाइकी प्यूमा का जो बेस्ट जूता है वो आपको शो करेगा, क्योंकि
जो है उसी हिसाब से ब्रांडिंग जो है वहाँ इनको पैसा देती है उस चीज को शो करने के लिए। तो ये टारगेटेड ऑडियंस को शो करेंगे या फिर जो नहीं खरीदने वाले हैं, जो बूढ़े हो गए हैं ना, जो इनको जो इनको खरीदना नहीं चाहते हैं, उनको ये शो करेंगे। अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आपको मोबाइल का ही शो करेंगे ना, आपको जूते तो नहीं शो करेंगे वो। तो ये समझ रहे हो ना। तो ये टारगेटेड ऑडियंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल नजर आता है। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी फिर भी अच्छा नहीं कर रही है ना, फिर भी जो है यहाँ पे इनका जो काम है वो सही नहीं है, तो फिर आप निकल सकते हो। इसमें मेरी कोई यहाँ पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का कॉल है, ठीक है। अगर मेरे से आप पूछते हो तो यहाँ पे सेम चीज मैं कहूंगा, सर ये 400,000 के नीचे भी जाती है ना, तो चुपचाप यहाँ पे होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो। हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में आपको रिटर्न ना मिले, 6 महीने में आपको रिटर्न ना मिले, मगर लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देगी आपको कंपनी। जिस हिसाब से कंपनी अपने पैर पसार रही है ना सर डेवलप्ड मार्केट्स में, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो आपका यहाँ पे यूएस मार्केट्स हो, है ना, चाहे वो ये हो क्या बोलते हैं हमारा नॉर्थ अमेरिका हो, सब जगह जो है इसने कंपनीज जो है, आप देखा नहीं बॉबल एआई का इन्होंने एक्विजिशन किया, इन्होंने जैम का एक्विजिशन किया, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का इन्होंने एक्विजिशन करके उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस में ला रही है। और जिस हिसाब से ये ग्रोथ का प्रॉमिस करती है 25 से 30% सीएजीआर का, इनके इनके जो खन्ना मतलब अनुज खन्ना सर, इनके जो चेयरमैन है, वो हवा में बात नहीं करते ना, क्योंकि वो कंपनी के ओनर है। कंपनी के ओनर कभी भी हवा में बात नहीं करते, वो सारा कुछ डेट्स देख के ही बात होता है वहां पे, ठीक है। तो सब कुछ जब डेट्स के बात हुआ है यहाँ पे, तो फिर भी लोग घबरा रहे हैं। तो इसमें मेरे को कुछ कहने का नहीं है। स्टॉक मार्केट में हो सर, घबराने की यहाँ पे कोई आवश्यकता यहाँ पे आपको है नहीं। अगर आपको टिकना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क में ही रिस्क है कि नहीं, आपको रिस्क लो। और यहाँ पे रिस्क एक ही चीज से कम हो सकता है, जस्ट होल्डिंग, होल्डिंग एंड होल्डिंग। पकड़ के बैठो सर, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कौन नहीं गिरा सर, रिलायंस गिरा ना, कितनी बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप की नंबर 1 कंपनी है। कौन सा स्टॉक नहीं गिरता है मेरे को बता दो सर आप, है ना। कोई कोई ऐसा स्टॉक है जो नहीं गिरता, सब स्टॉक गिरते हैं। सबका समय होता है गिरने का, है ना। सबके न्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ ये होता है, इवेंट होता है, ऐसे नहीं गिरते, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर वो स्टॉक खड़े भी हो जाते हैं, वो अगर अच्छे स्टॉक्स होते हैं खड़े भी हो जाते हैं। रिलायंस आज गिर रहा है, रिलायंस जिस दिन खड़ा हुआ ना, कोई पकड़ नहीं पाएगा। उस हिसाब से एफएल इंडिया आज है एसएम लिस्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो नीचे जा रहा है। कंपनी की आप फाइनेंशियल्स इतने तगड़े हैं, सब कुछ इतना तगड़ा है, ग्रोथ प्रॉमिस इतना तगड़ा है, फिर भी डरने की क्या जरूरत है, मुझे यहाँ पे आवश्यकता नजर नहीं आती, ठीक है। तो यही मेरा कहना है आपसे, आप इसको होल्ड करके चलिए, आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। रिटेल निवेशक यहाँ पे चुपचाप और लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलिए। लॉस में तो मत बेचना भाई, जिसने भी हाई लेवल पे लेकर रखा है। अगर आप उसको प्रॉफिट मिलता है शॉर्ट टर्म में, अगर आप चाहते हो निकलना, आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं निकल रहा। मगर जो हाई लेवल पे लेकर रखा है सर, लॉस में मत बेचो। ये कंपनी आपको देके जाएगी, बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। कुछ ही महीनों में आपको ये समझ में आ जाएगा जैसे ये रेड फ्लैग हटता है, ठीक है। और ये आज तक का पूरा प्रूवन रिकॉर्ड है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वीडियो काफी लंबा हो गया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।